हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए और साथ ही शनिदेव हमें किस तरह से सुखी करते हैं और किस तरह से वो दुख करते हैं। यानी कि हम शनिदेव को खुश करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं और शनिदेव को हम रुष्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से शनिदेव समस्त प्राणियों के उनके द्वारा पूर्ण तथा वर्तमान जन्म में किए गए पाप कर्मों के अनुसार ही जीवन में शुभ कर्म करने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरी बात, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं या फिर कह सकते हैं यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो शनिदेव से हमें मिलता है मृत्यु, दुख, कष्ट, अवनति, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, घर में कलेश, अनाभाव, अपमान, दुख, इस तरह की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वहीं यदि शनिदेव खुश होते हैं तो वो हमें देते हैं आरोग्य, शांति, सम्मान, सुख आदि चीजें हमें प्रदान करते हैं। तो ये तो हुई शनि से संबंधित चीजें। अब बात करते हैं कि शनिदेव के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए। देखिए, शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय दिए गए हैं, जिनमें हनुमान जी की उपासना सबसे पहले रखी गई है। यदि हम हनुमान जी की उपासना करते हैं यानी कि हनुमान जी का पाठ करते हैं तो हमें शनिदेव से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, वो हम उन चीज़ों से निदान पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है हम हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। इसके बाद आता है शनि चालीसा का पाठ। यदि आपके ऊपर ज़्यादा शनि का प्रभाव है या शनि की ढैया है या शनि की 7.5 चल रही है तो आप शनिदेव का पाठ डेली कर सकते हैं, या तो शनिदेव जी के मंदिर में जाके या किसी पीपल के नीचे बैठ के या फिर अपने घर में भी शनिदेव का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। आप 108 मोती की माला, जो कि एक माला कहलाती है, आप एक माला का डेली जाप कर सकते हैं। इससे भी आप शनि के जो दुष्प्रभाव हैं आप उनसे बच सकते हो। इसके बाद आता है शनि अष्टक का पाठ करना। शनि अष्टक का पाठ करके भी आप शनि से होने वाली दुष्प्रभावों से बच सकते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद आता है सूर्य देव की उपासना करना। सूर्य देव से, क्योंकि सभी देवता ही घबराते हैं, उसमें से ये शनिदेव भी हैं। यदि आप सूर्य की उपासना करते हो या फिर शनिदेव को सूर्य को सुबह सुबह उठ के जल देते हो तो इससे आपका सूर्य तो उच्च का होगा। सूर्य उच्च का होने का मतलब है कि आपको यश, सम्मान, धन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, शनि से संबंधित कोई भी चीज़ें चल रही हैं तो आपको वहाँ से भी उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है पीपल के जो वृक्ष है उसके नीचे पूजा करना है। अगर आपके ऊपर शनि से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, वहाँ एक दीपक जलाइए, वहाँ पे जल अर्पित करिए और शनि चालीसा या शनि अष्टक पाठ या फिर हनुमान चालीसा का कोई भी एक पाठ 108 बार करिए। 108 करने का मतलब एक माला आप वहाँ बैठ के करते हैं तो आपको पूरा पूरा उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसके ऊपर जो सभी कहते हैं सारे भगवान उसके ऊपर अंदर विराजमान होते हैं। तो शनि के साथ साथ आपको और भी भगवान की कृपा वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप काले घोड़े की नाल की जो अंगूठी है वो भी धारण कर सकते हैं। धारण करने के लिए आप या तो मार्केट से मिल जाती है, मेरे हिसाब से आपको वो नहीं खरीदनी है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि लोहे की ऐसी बनवा के और बेच देते हैं। वो चीज़ आप धारण कर लेते हो, उसका पूरा प्रभाव आपको नहीं मिलता। फिर आप बोलते हो कि उसको अंगूठी को पहनने से आपको कोई प्रभाव नहीं मिला है, यानी कि कोई उसका लाभ नहीं हुआ है। तो आपको वो अंगूठी कोशिश करिए कि जिसके घर में काला घोड़ा हो आसपास या किसी फार्म पे, वहाँ पे जाइए और उससे बोलिए कि वो काले घोड़े की जो नाल है वो आपको दे दे। और नहीं है तो आप उसको बनवा के दे दीजिए। 1-2 दिन घोड़े को वो उसके ऊपर बैठ के चलाएगा तो वो पूरी तरह से उसमें असर आ जाएगा काले घोड़े का। और उस काले घोड़े की जो नाल है आप उसको उसकी अंगूठी बनवा के उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है शनिदेव से संबंधित मंत्र, जो कि है ओम प्रा प्री प्रो स शनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप एक माला से कर सकते हैं, यानी कि 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक बार और मैं मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम प्रा प्री प्रो श शनय नमः।
आप इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद आप शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या बोलते हैं, शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं आप उनका दान कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे कि काले तिल हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं आप। काली उड़द है जो कि काली उड़द जो कि शनि से संबंधित है, आप उसका भी दान कर सकते हैं। काले जूते आप दान कर सकते हैं। आप पहने हुए जूते दान करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या है कि आपका जो दरिद्र है वो भी उस काले जूते के साथ निकल जाएगा। इसके बाद काली छतरी यूज़ करी हुई भी दे सकते हैं और बाजार से लाके भी आप काली छतरी दान कर सकते हैं। जैसे कि अब मालूम है आपको सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो आप काले कंबल भी लाके गरीबों में दान कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं काले जो फूल होते हैं, काले फूल आप दान कर सकते हैं। काले पुष्प आप दान कर सकते हैं। काले वस्त्र दान कर सकते हैं। जो नीलम होता है, नीलम आप दान कर सकते हो। नीलम एक जो मोती होता है, मोती टाइप का एक स्टोन होता है, आप वो स्टोन भी दान कर सकते हो। आप कोई भैंस दान कर सकते हो, जो भैंस होती है दूध देती है, बफलो जिसे बोलते हैं, आप वो बफेलो दान कर सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं का वाहन है, तो आप भैंस दान कर सकते हो। इसके साथ सरसों का तेल दान कर सकते हो। सरसों का तेल दान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सरसों का तेल लीजिए किसी बोतल में, उसको अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और किसी गरीब को दे दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक कटोरा लीजिए, उसमें जो तेल है उसको पूरा भर लीजिए तेल से, उसमें अपना मुख देखिए, अगर आपको तेल में अपनी परछाई नज़र आती है, इसके बाद आप वो तेल को वापस बोतल में भर के उसको दान कर दीजिए। तो इससे कह सकते हैं आपका पूरी तरह से शनि जो आपके ऊपर दरिद्रता और ये सब मंडरा रहा है वो सारी चीज़ वहाँ से उतर जाती है। इसलिए आप सरसों का तेल दे सकते हैं और इस तरह से दोगे तो इसका दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है लोहा, आप लोहा भी दे सकते हैं। और इसके बाद आता है लकड़ी। लकड़ी जो कि गीली लकड़ियाँ होती हैं वैसे तो गीली लकड़ी ज़्यादा शुभ रहती है, गीली लकड़ियों का भी दान कर सकते हैं। इस तरह से आप आदि का दान शनिदेव के मंदिर में या शनिवार वाले दिन या किसी भी जगह आप कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। यदि आपको अल्प मृत्यु का भय है, जो बार बार इस तरह के रोग आपको हो रहे हैं या इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, या आपके सपने में बार बार आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको मृत्यु भय हो गया है, या आपको लग रहा है कोई आपको मार रहा है या आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको चाहिए कि शनि स्तोत्र का पाठ करिए डेली डेली, तो आप इस चीज़ से निजात पा लेंगे। शनि स्तोत्र पाठ करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, खासकर ऐसे लोग जिन लोगों को ज्योतिष बताते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कम है, आपकी उम्र कम है, या फिर आप हो सकते हैं कि एक्सीडेंट में शायद चले जाओ। ऐसे लोगों को शनि स्तोत्र पाठ करना चाहिए, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके यदि माता पिता, यदि आप पर इस तरह के समस्या है, किसी ने आपको बता के रखा है कि आपकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी या ये हो जाएगा, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माता पिता का या अपने बड़ों का या फिर अपने ससुराल वालों का, खासकर जो बड़े हों, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ऐसे लोग जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, वहाँ से शनिदेव बहुत जल्दी रुष्ट होते हैं, तो उनको वहाँ पे नहीं करना है। शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने माता पिता, अपने बड़े या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इसी से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो शनिदेव के ऊपर कि शनिदेव की दुष्प्रभावों से हम कैसे बचें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।